कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे मोड़ में आ जाते हैं जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब हम अपने किसी को खोते हैं तो सिर्फ एक इंसान इस दुनिया से नहीं जाता, उसके साथ हमारी हंसी, हमारी बातें, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा भी चले जाता है। घर वही रहता है, दीवारें वही रहती है, लेकिन सब कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। उस इंसान की आवाज, उस इंसान की मुस्कान, उनका आपका ख्याल रखना सब याद बनकर दिल में रह जाता है। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि अब हम उन्हें कभी भी वापस इस दुनिया में नहीं ला सकते, या हम उन्हें कभी भी अब देख नहीं सकते हैं। कई रातें सिर्फ रोते हुए गुजर जाती है। लोग कहते हैं समय पर सब ठीक हो जाएगा, दिल टूट जाते हैं, दुआएं खामोश हो जाती हैं। कई बार हम लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम इतने मजबूत नहीं हैं। कभी कभी हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन शब्द धुंधले हो जाते हैं क्योंकि आंसू पढ़ने नहीं देते। और फिर हम खुदा से दिल में सवाल पूछते हैं, परमेश्वर पिता, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपने ये सब क्यों अलाउ किया मेरी जिंदगी में? क्यों इतना दर्द है पिता? क्यों आपने मुझे अकेला छोड़ दिया? और क्यों उस इंसान को मेरी जिंदगी से दूर कर दिया पिता, जिससे मैं प्रेम करता था, प्रेम करती थी? वो कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका अजीज हो सकता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि टूटे हुए दिलों के सबसे करीब परमेश्वर रहता है। भजन संहिता अध्याय 34 उसकी 18 आयत में हम पढ़ते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। लेकिन उसी दर्द में परमेश्वर की एक और आवाज आती है, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब तुम अकेले थे, जब कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता था, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम रातों को चुपचाप रोए, मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। जब तुम्हारा दिल टूटकर बिखर गया, मैंने तुम्हें संभाला है। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर कभी हमारे दर्द का मजाक नहीं बनाता है, या फिर आपकी फीलिंग्स का वो मजाक नहीं बनाता है, बल्कि वो हमारे पास बैठता है, हमारे आंसू पहुंचता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैंने तुझे कभी अकेला ना छोड़ा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। यीशु जानता है अपनों को खोने का दर्द, क्योंकि यीशु भी रोए थे जब उन्होंने अपने दोस्त लाजर को खोया था। परमेश्वर का पुत्र होकर भी उनकी आंखों से आंसू आए थे। वो जानता है आप क्या फील कर रहे हो, यीशु को सब पता है। इसलिए अगर आज आप टूटे हुए हो तो याद रखिए, खुदा आपको कमजोर नहीं समझता, खुदा आपके दर्द को महसूस कर सकता है। वो जानता है कि आप किस हालात से गुजर रहे हो या आप क्या फील कर रहे हो। परमेश्वर हमारे किसी अपने को इसलिए नहीं हमारे से दूर करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम नहीं करता है। बाइबल कहती है, जीवन और मृत्यु का एक समय है और जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। इस पृथ्वी पर जीवन हमेशा के लिए नहीं है, हर बात का एक समय है। कभी कभी परमेश्वर जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति हमें देते हैं, अपनी शांति से हमें शांति देते हैं। और सच कहूँ, उनकी उपस्थिति ही हमारे टूटे हुए दिल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक बात याद रखना, खुदा ने जिसे आपसे दूर किया है वो उसी का था, जिसने दिया उसी ने लिया, वो उसी का है। एक वक्त आएगा और खुदा आपको बताएगा कि हर आंसू के पीछे भी परमेश्वर की कोई योजना थी। परमेश्वर उन आंसुओं को संभाल कर एक कुप्पी में रखता है। जिन आंसुओं को दुनिया आपकी कमजोरी समझती है, लेकिन परमेश्वर नहीं समझता है। और यकीन मानिए, जिस प्रभु ने आपके दिल को बनाया है वही उसे फिर से जोड़ भी सकता है। आपकी फीलिंग सच्ची है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम भी सच्चा है। इसलिए हार मत मानिए। जो फील कर रहे हो बताओ खुदा को, बताओ उसे कि आप कैसा फील कर रहे हो। जहां जहां दर्द हो रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, सांस लेने में एंजाइटी हो रही है, दिक्कत होती है, सब कुछ बताओ उसको, दुआ करो, जाओ उसके पास। और जिसे आपने खोया है, याद रखना वो परमेश्वर की बाहों में सुरक्षित है। वहां कोई दर्द नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की शांति है और उसकी उपस्थिति है और उसका प्रेम है, अनंत प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। खुदा आपके टूटे हुए दिल को फिर से शांति से भर देगा।